अपनी सत्ता रखने को, जो छीने जनता के अधिकार, छीने जनता के। दोस्तों, 1975 का वो वक्त याद कीजिए। एक दौर ऐसा था जब सुरों पर पहरे थे और आवाज़ों पर जंजीरें। उस दौर में आवाज़ के शहंशाह किशोर कुमार की आवाज़ पर भी पहरे लग गए थे। उनके गानों पर बैन लगा दिया गया था। आज की कहानी किशोर कुमार के सिर्फ एक गाने की नहीं है, बल्कि एक फनकार के उस साहस की है जिसने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सच गाने की ज़रूरत की थी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। बात साल 1975 की है, तारीख 25 जून। जब पूरा देश गहरी नींद में सोया था, तब सुबह की पहली किरण के साथ एक शब्द गूंजा, आपातकाल यानी इमरजेंसी। करीब 21 महीनों का वो दौर जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी मानो किसी अंधेरी कोठरी में कैद हो गई थी। अब ज़रा ठहरिए और याद कीजिए उस शख्स को जिसे हम अभिनय का बादशाह और सुरों का जादूगर कहते हैं, किशोर कुमार। आपको बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान किशोरदा के गानों पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन लगा दिया गया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सरकार की एक फरमाइश को मानने से इनकार कर दिया था। इस विषय पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। अक्सर एक किस्सा सुनाया जाता है कि किशोरदा पर लगा ये बैन मोहम्मद रफ़ी साहब की सिफारिश पर हटा था, लेकिन सच की तहें कुछ और ही कहती हैं। ये सरासर एक मिथक है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रफ़ी साहब संजय गांधी से मिले थे, पर उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला ये कभी भी साफ नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे की मध्यस्थता भी काम नहीं आई थी। असल में किशोरदा की आवाज़ से पाबंदियाँ तब हटीं जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जस्टिस शाह की अध्यक्षता में शाह कमीशन बना। इमरजेंसी ख़त्म हुई, सरकार बदली, लेकिन जनता के भीतर उस दौर की जो कसक थी, जो ज़ख्म थे, उन्हें आवाज़ देना अभी बाकी था। और वो आवाज़ बनी 1978 में आई फिल्म नसबंदी। जी हाँ, निर्माता निर्देशक I.S. जौहर, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई जो आपातकाल, नसबंदी योजना और मीसा जैसे सख्त कानूनों पर एक कटाक्ष थी, एक करारा तमाचा थी। इस फिल्म में एक गीत था जिसे कल्याण जी आनंद जी ने स्वरबद्ध किया था। इंदिवर साहब ने अपने कलम से वो आग लिखी थी और उसे गाया हमारे चहेते किशोरदा ने। शायद किशोरदा के अलावा कोई और गायक इस गाने को गाने के लिए तैयार भी ना होता। इमरजेंसी पीरियड में किशोरदा को जिन जिन यातनाओं से गुजरना पड़ा, उनका जवाब देने का वक्त अब आ चुका था। और अपनी आग उगलती गायकी से किशोरदा ने इमरजेंसी की त्रासदी को एक माकूल जवाब दिया। गीत के बोल थे, गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार, कहाँ गई वो तेरी अहिंसा, गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार। ज़रा सोचिए उस दौर में ये गाना कितनी बड़ी बात रही होगी। एक भारत में बन गए जलियांवाले बाग हजार, गांधी तेरे देश। इस गीत की हर एक पंक्ति इतिहास की गवाह है। कितने ही निर्दोष यहाँ मीसा के अंदर बंद हुए। किशोरदा जब गाते हैं, कितने ही निर्दोष यहाँ मीसा के अंदर बंद हुए, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंधे कुएं में कितने ही आजाद समंदर बंद हुए। मीसा कानून, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के ही लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। देखी कहीं कलम बंदी, देखी कहीं जुबान बंदी। फिर वो जिक्र आता है
उस त्रासदी का जिसने हजारों घरों को उजाड़ दिया। डर की हुकूमत हर दिल पर थी, सारा हिंदुस्तान बंदी। नसबंदी के नाम पर जुल्म हुए वो दुखियों दीनों पर। नसबंदी के नाम पे जुल्म हुए वो दुखियों दीनों पर। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उस आम आदमी की चीख थी जिसे व्यवस्था ने कुचलने की कोशिश की थी। लगता था लटका हो जैसे प्रजातंत्र संगीनों पर। सच पूछिए तो उस दौर में किशोरदा के अलावा किसी भी गायक के अंदर वो दम ही नहीं था कि इस गीत को अपनी आवाज़ दे सके। वो साहस सिर्फ और सिर्फ किशोरदा के अंदर ही था। तुर्कमान वो गेट आसमां टूटा जहां जमीनों पर। आपातकाल के उन काले दिनों पर आधारित ये गीत आपातकाल के दोषियों के खिलाफ किशोरदा की आवाज का एक तरीका था। चढ़ा दिए बुलडोजर जब बेबस लोगों के सीनों पर। विडंबना ये है कि इस गाने का सबसे दिलचस्प और विवादित हिस्सा वो है जो शायद आपने कभी सुना ही न हो। सारे देश पर जुल्म सितम के घोर अंधेरे जब छाए। गाने के चौथे अंतरे में किशोरदा उन तमाम नेताओं का नाम लेते हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल फूंका था। तब प्रकाश की किरणें लेकर जयप्रकाश आगे आए। जयप्रकाश नारायण, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ने जनता का मनोबल बढ़ा दिया। राज नारायण ने नामुमकिन मुमकिन करके दिखा दिया। जगजीवन राम प्रजातंत्र को नवजीवन देने आए जगजीवन राम। मोरारजी देसाई श्री मुरारजी के आने से चमक उठी फिर तकदीरें। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। चरण सिंह और चंद्रशेखर ने लोगों के दिल को जीता। और यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख। अटल बिहारी आडवाणी नाना ने किया उद्धार। आपको बता दूं कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सेंसर की कैंची इस गाने पर जोर शोर से चली। सिर्फ जयप्रकाश नारायण का नाम ही रहने दिया गया और बाकी पूरा अंतरा काट दिया गया। फिल्म को भी बाद में बैन का सामना करना पड़ा, लेकिन सच को भला कब तक कैद रखा जा सकता था। पर जो भी हुकूमत जुल्म करेगी उसकी होगी हार। ये गीत आज भी हमें याद दिलाता है कि एक कलाकार का असली धर्म क्या है। किशोरदा सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं गाते थे, वो हक के लिए भी खड़े होना जानते थे। नसबंदी फिल्म और इस गीत का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो पूरी फिल्म और उस गीत को देख सकते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किशोरदा को सरकार ने कभी भी कोई अवार्ड क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों, क्या आपने किशोरदा के इस गीत के बारे में ये कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है और क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में भी ऐसे गानों की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।